Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic of your new paper, that is academic writing skills. It is a value-added course, or you can say skill course for your new syllabus NEP aligned MA first sem. So it is guidelines for academic writing. कैसे हमको academic writing लिखनी चाहिए, इसके बारे में बात होगी। तो एकेडमिक राइटिंग इज फॉर्मल, आप अनौपचारिक कुछ नहीं लिख रहे हैं, आप औपचारिक लिख रहे हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए और एविडेंस बेस्ड राइटिंग यूज्ड इन यूनिवर्सिटीज एंड स्कॉलरली पब्लिकेशंस. इट रिलाइज ऑन ए क्लियर लॉजिकल स्ट्रक्चर टू कन्वे कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली एंड एस्टैब्लिश योर यूनिक एकेडमिक वॉइस. यानी ये किस पर निर्भर करता है? निर्भर करता है कि एक स्पष्ट लॉजिकल संरचना होनी चाहिए जिससे कि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकें प्रभावपूर्ण तरीके से और अपनी वॉइस उठा सकें. एकेडमिक राइटिंग स्टाइल की अगर बात करें तो ये फॉर्मल और ऑब्जेक्टिव होता है. अवॉइड इनफॉर्मल लैंग्वेज, स्लैंग, कंट्रैक्शंस एंड कोलोक्विलिज्म्स. यानी कि हमको इनफॉर्मल लैंग्वेज, स्लैंग और का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए. डू नॉट मेक इमोशनल अपील्स और रिलाई ऑन पर्सनल फीलिंग्स एंड ओपिनियंस. हम यहाँ ऑब्जेक्टिव होंगे, हम साइंटिफिक होंगे, हम रेशनल होंगे, हम इमोशनल और पर्सनल फीलिंग की बात नहीं करेंगे. बेस आर्ग्यूमेंट्स ऑन फैक्चुअल एविडेंस, नॉट पर्सनल बायस और प्री कंसेप्शंस. हम जो तर्क देंगे वो फैक्ट पर आधारित होगा, एविडेंस पर आधारित होगा, हमारा पर्सनल बायस या प्री कंसेप्शन नहीं होगा. प्रिसाइज और कंसाइज लिखा जाता है एकेडमिक राइटिंग में. यूज स्पेसिफिक डायरेक्ट लैंग्वेज टू कन्वे योर मीनिंग एंड अवॉइड बीइंग वेग और वर्डी. जब जबरदस्ती ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, अस्पष्ट नहीं रहना है, स्पष्ट होना है. चूज टर्मिनोलॉजी दैट एक्यूरेटली एंड प्रिसाइजली रिफ्लेक्ट्स द कंसेप्ट्स इन योर फील्ड. हमें वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करनी है जो कि हमारे फील्ड में जो कंसेप्ट है उसको सही तरीके से रिफ्लेक्ट कर सके. और हमें क्या होना है? कॉशियस होना है, क्रिटिकल होना है. हमें ध्यान देना है कि हम यूज कॉशियस लैंग्वेज सच एज सजेस्ट और इंडिकेट्स टू प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स और डिबेटेबल फाइंडिंग्स. मतलब कि ऐसा लगता है, ये सजेस्ट किया जा रहा है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना है. एक्नॉलेजिंग दैट देयर इज रूम फॉर डिस्कशन, ताकि उस पर डिस्कशन हो सके. क्रिटिकली एंगेज विद एग्जिस्टिंग लिटरेचर बाय इवेलुएटिंग एंड सिंथेसाइजिंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, नॉट जस्ट समराइजिंग देम. हमको बहुत सारे व्यू पॉइंट को सिर्फ समराइज करके नहीं लिखना है, उसका सारांश नहीं लिखना है, बल्कि उसमें क्रिटिकल एनालिसिस करनी है, उसको सिंथेसाइज करना है, उसमें इवेल्युएशन देना है, अपना अपना व्यू पॉइंट जोड़ना है. फोकस्ड और कोहेसिव रहना है हमें. मेंटेन अ क्लियर फोकस ऑन योर थीसिस और रिसर्च क्वेश्चन. प्रेजेंट आइडियाज इन ए लॉजिकल लीनियर ऑर्डर एंड यूज ट्रांजिशन वर्ड्स टू कनेक्ट सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ स्मूथली. मतलब हमें ऐसा लगे कि जो हमारी बातचीत चल रही है वो एक स्मूथ कोहेसिव तरीके से चल रही है, बिल्कुल डिसंगेज नहीं है, लॉजिकल है, कोई ऑर्डर है ना. और करेक्ट और कंसिस्टेंट. फॉलो स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग रूल्स. कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो की इन फॉर्मेटिंग, सच एज चूजिंग बिटवीन यूके और यूएस इंग्लिश. है ना, सबको पता है कि यूके और यूएस इंग्लिश की स्पेलिंग में अंतर होता है, तो पूरे टेक्स्ट में एक ही फॉलो होगा, या तो यूके या यूएस. ये नहीं कि कहीं यूके कहीं यूएस, है ना, ये नहीं होना चाहिए. फिर कोर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स क्या होगी आपकी, स्ट्रक्चर कैसा होगा एकेडमिक राइटिंग का? तो जनरली एकेडमिक राइटिंग फॉलो करती है, एक इंट्रोडक्शन होता है, फिर एक उसकी बॉडी होती है और फिर कंक्लूजन होता है. इंट्रोडक्शन में प्रोवाइड्स नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एंड कंटेक्स्ट. इट आउटलाइंस द टॉपिक, स्टेट्स योर थीसिस और रिसर्च क्वेश्चन एंड गिव्स ए रोड मैप ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रक्चर. आपका जो भी आप लिखने जा रहे हैं उसका मूल प्रश्न क्या है, उसके उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, किस परिदृश्य में बात हो रही है, ये सब इंट्रोडक्शन में आएगा. बॉडी में मेन पार्ट आएगा जिसमें पैराग्राफ्स होंगे. और एक ध्यान देने वाली बात है कि एक पैराग्राफ में एक बात कही जाएगी, जब दूसरी बात कहनी होगी तो पैराग्राफ चेंज कर देंगे. ईच पैराग्राफ शुड बिगिन विद अ टॉपिक सेंटेंस एंड प्रोवाइड सपोर्टिंग एविडेंस एंड क्रिटिकल एनालिसिस. और हर पैराग्राफ में हमको सपोर्टिंग एविडेंस और क्रिटिकल एनालिसिस देना चाहिए. और कंक्लूजन में समराइजेस द मेन पॉइंट्स एंड reiterates your argument in light of the evidence. Do not introduce new material in the conclusion. For longer works, it may also suggest topics for further study. कंक्लूजन में हमें क्या लिखना चाहिए? जो मुख्य बातें निकल कर आई हैं वो लिखिए, कोई नई बात का इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में नहीं दीजिए. और अगर बड़ा काम है आपका, लंबा काम है, तो आप उसमें फर्दर स्टडी के लिए टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कि और आगे आने वाले रिसर्चर क्या काम कर सकते हैं.
फिर रूल्स फॉर यूजिंग एविडेंस एंड साइटेशंस। हम लोगों ने प्लेजरिज्म पे बात कर ली है और हम ये जान गए हैं कि हम कोई भी एविडेंस अगर यूज कर रहे हैं तो हमको उसको साइट करना होगा। एकेडमिक इंटीग्रिटी इज क्रूशियल एंड रिक्वायर्स ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट फॉर द इंटेलेक्चुअल वर्क ऑफ अदर्स। सपोर्ट योर क्लेम्स। आपने जो क्लेम दिया है उसको सपोर्ट करने के लिए आपको एविडेंस देना होगा। एवरी क्लेम यू मेक शुड बी सपोर्टेड बाई एविडेंस फ्रॉम क्रेडिबल एकेडमिक सोर्सेज सच एज बुक्स, जर्नल आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट्स फ्रॉम रिसर्च कंपनीज। साइट एवरीथिंग। जो कुछ भी आपने कहीं से कोट किया है, लिया है, उसको आप साइट कीजिए। यू मस्ट साइट द सोर्स ऑफ एनी आइडियाज, फैक्ट्स और डेटा दैट आर नॉट योर ओन, जो आपका विचार नहीं है। फेलियर टू डू सो कॉन्स्टिट्यूट्स प्लेजरिज्म। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो साहित्यिक चोरी के शिकार माने जाएंगे। Use sources appropriately. Learn to quote, paraphrase, and summarize source material correctly. Paraphrasing requires restating an idea in your own words while retaining the original meaning. है ना। और एक साइटेशंस का स्टाइल आपको फॉलो करना होगा। हम लोग जनरली एपीए करते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का, जिसका 7th एडिशन चल रहा है अभी। तो ये बता रहे हैं ना, जो कंसिस्टेंट साइटेशन स्टाइल, ये नहीं कि कहीं एपीए, कहीं एमएलए, कहीं शिकागो। तो एमएलए शिकागो भी चलता है। द रिक्वायर्ड स्टाइल ऑफ डिपेंड्स ऑन योर स्पेसिफिक डिसिप्लिन। हाँ, कि इंग्लिश वाले क्या फॉलो करेंगे, हिंदी में क्या फॉलो हो रहा है, सोशल साइंसेज, एजुकेशन, साइकोलॉजी वाले क्या फॉलो कर रहे हैं, ये डिसिप्लिन के हिसाब से होता है। और राइटिंग प्रोसेस कैसे लिखना है। फॉलोइंग ए डेलिबरेट प्रोसेस कैन हेल्प यू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी वर्क। जैसे प्लान एंड आउटलाइन। हमको पहले प्लान करना पड़ेगा कि हमको क्या लिखना है, उसकी आउटलाइन बनानी पड़ेगी। फिर ड्राफ्ट उसका बनता है और जो कि रिवाइज होता रहता है। अलाउ प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर ड्राफ्टिंग एंड री राइटिंग। योर फर्स्ट ड्राफ्ट में फोकस ऑन गेटिंग योर आइडियाज ऑन पेपर, व्हाइल लेटर रिविजन शुड फोकस ऑन रिफाइनिंग योर आर्ग्यूमेंट एंड इंप्रूविंग क्लैरिटी। पहले ड्राफ्ट में हम उसकी रूपरेखा बनाते हैं और फिर रिवाइज करते करते वो उसमें हम और तर्क दे के स्पष्टता उसमें बढ़ाते हैं। और लास्ट में हम क्या करते हैं, एडिट करते हैं और प्रूफ रीड करते हैं। कितना भी आप सही लिखेंगे तब भी कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक रहती ही है। इसलिए ज़रूर हमें अपने असाइनमेंट को, अपने काम को की लैंग्वेज और ग्रामर एरर चेक करनी चाहिए। रीडिंग योर वर्क आउट लाउड कैन हेल्प यू कैच मिस्टेक्स। कह रहे हैं कि अगर आप जोर से पढ़ेंगे अपने लिखे हुए काम को तो खुद आपको समझ में आएगा गलतियां कहाँ हैं। डूज एंड डोंट्स। क्या करें क्या ना करें। क्या करें, फॉर्मल और प्रिसाइज लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, स्लैंग कॉन्ट्रैक्शंस इस्तेमाल ना करें। ऑब्जेक्टिवली और न्यूट्रली लिखें, इमोशनल अपील ना करें। एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट दें, पर्सनल ओपिनियन ना लिखें। हर सोर्स को कंसिस्टेंटली साइट करें, प्लेजराइज ना करें। क्लियर टॉपिक सेंटेंसेस लिखें, रैम्बलिंग और डिसऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ्स ना लिखें। यूज ट्रांजिशंस टू इंश्योर फ्लो। यूज और क्या ना करें, अननेसेसरी फिलर वर्ड्स और रिपीट योरसेल्फ ना करें। और अपने टेक्स्ट को लॉजिकली स्ट्रक्चर करें, न्यू आर्ग्यूमेंट्स को अपने कंक्लूजन में न दें। तो इस तरह से आप एक बेहतर एकेडमिक राइटर बन सकते हैं। तो एकेडमिक राइटिंग स्किल का ये एक टॉपिक है, गाइडलाइंस फॉर एकेडमिक राइटिंग। Okay, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.